हेलो फ्रेंड्स, V2H क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल का नाम जो है वो हमने स्टडी विद कुलदीप सिंह चारण से बदलकर V2H क्लासेस रख दिया गया है। V2H का मतलब है बेसिक टू हाई क्लासेस। हम लोग जो है आपको बेसिक से लेके हाई तक जो है वो पढ़ाएंगे। हमने बात करते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, तो हमने पहले साइंस की एक सीरीज स्टार्ट की थी। साइंस की सीरीज में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे 9th और 10th बेसिक से, जो चाहे कंपटीशन एग्जाम हो चाहे 9th-10th के जो स्टूडेंट्स हो वो मेनली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। साथ ही साथ जो 9th और 10th के जो बच्चे हैं, जो लोग अभी लॉकडाउन की वजह से पढ़ नहीं पा रहे, वो लोग भी घर पे बैठे अभी ये सीरीज़ देख सकते हैं। ये जो सीरीज़ है ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेसिकली करवा वही रहे हैं जो 9th और 10th की बुक्स में वही जो है कॉन्सेप्ट जो है वही सीधे के सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज जो हम चैप्टर ले रहे हैं वो है पीएच स्केल से रिलेटेड। पीएच स्केल पिछली बार आरएस का जो मेंस हुआ था 2018 का, 2018 के मेंस में पीएच स्केल से एक सीधा सीधा सवाल था। वो सवाल उस सवाल से रिलेटेड हम लोग आगे भी देखेंगे कि क्या सवाल था, कैसा सवाल था। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पीएच स्केल की। क्या होती है पीएच स्केल? पीएच स्केल होती है, जनरली इस स्केल को जो है यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है किसी भी विलियन की, किसी भी सॉल्यूशन की जो है वो अम्लता या क्षारीयता ज्ञात करनी, वो कितना एसिडिक है, उसका नेचर कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, वो चीज़ें जानने के लिए हम पीएच स्केल का यूज़ करते हैं। उसकी एसिड मतलब जो एसिड जो है उसकी कैपेसिटी कैसी है, वो प्रबल है या दुर्बल है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो जानने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? पीएच स्केल का यूज़ हम लोग करते हैं। पीएच स्केल में पी का मतलब क्या होता है हम लोग देखेंगे। पीएच स्केल में पी का मतलब होता है जर्मनी भाषा का एक शब्द है पोटेंस या पुसांस, POTENZ, पोटेंस या पुसांस। इस पुसांस का मतलब क्या होता है? पुसांस जो है जर्मनी में शक्ति का सूचक है, इंडिकेटर ऑफ पावर है। शक्ति का ये क्या है? सूचक है। तो पी का मतलब इंडिकेटर ऑफ पावर, शक्ति का सूचक, ये जर्मन भाषा के एक शब्द है। फिर बात करते हैं एच का मतलब क्या होता है। एक चीज ये याद रखना, पीएच में पी छोटा और एच बड़ा लिखा जाता है। यहाँ पे जो एच है, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन और ये इसके ऊपर प्लस मतलब हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कंसेंट्रेशन कितना उसका, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करनी जो है, सांद्रता को क्या दर्शाता है? एच। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि पी एच का मतलब ये होता है हाइड्रोजन आयन की शक्ति की सांद्रता की शक्ति को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? पी एच स्केल, वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की शक्ति को दर्शाता है। फिर बात करेंगे सबसे पहले पीएच स्केल का निर्माण किसने किया था। तो हम देखेंगे कि पीएच स्केल का सबसे पहले निर्माण किसने किया था? सोरेन सन ने किया था। किसने किया था? सोरेन सन ने किया था। ये चीजें होगी। पी का मतलब पुसांस और एच का मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। पीएच पूरे का मतलब हाइड्रोजन आयन की शक्ति, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की जो शक्ति होती है वो क्या कहलाती है? पीएच। और स्केल मतलब जो उसका मापन करती हो, निर्माण करता कौन है? सोर्स है। फिर बात करते हैं कि पीएच स्केल का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10, इसको बोलते हैं लॉग, और 10 इसको बोलते हैं बेस। ये लॉग का क्या है? बेस होता है। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस एच प्लस की सांद्रता। माइनस लॉग 10 जो है वो आधार में है और एच प्लस आयन की सांद्रता। लेकिन कुछ जगह क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था, जैसे अम्ल और क्षार का जो पहले टॉपिक पढ़ा था उसमें, कि जब अपन एसिड को जल में मिलाते हैं, एसिड को जल में मिलाने से वो H प्लस आयन देता है, लेकिन वही जो H प्लस आयन जो वहां पे H प्लस आयन देता है, वो पहले से जो वहां पे जल अवेलेबल होता है उस जल के साथ रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन के फलस्वरूप वो क्या बनाता है? H3O प्लस, H3O प्लस बनाता है। H प्लस उसके साथ H2O जुड़ जाता है, H3O प्लस बन जाता है। तो पीएच का फॉर्मूला हम लोग ये भी लिख सकते हैं, मेन फॉर्मूला ये है, लेकिन मॉडिफाई फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं, माइनस लॉग 10 बेसिस H3O प्लस, जल का जो हाइड्रोनियम आयन है उसकी सांद्रता भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पीएच की परिभाषा क्या होती है, तो पीएच की परिभाषा जो आप लोग यहां से बनाएंगे, सीधा यहां से बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसमें परिभाषा जो आप पीछे से बनाएंगे? कैसे? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉग को बोलते हैं हिंदी में लघु गुणक, लघु गुणक। तो परिभाषा क्या होगी? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक
ऋणात्मक लघु गुणक पीएच कहलाता है, पीएच कहलाता है। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है उसका ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाता है आपके, पीएच कहलाता है। फिर बात करते हैं कि स्केल होती कैसी है, तो हम देखेंगे पीएच स्केल जनरली 0 से लेके 14 तक होती है। जैसे अपने जनरल स्केल जो यूज में करते हैं वो 0 से 15 तक होती है सेंटीमीटर में, वैसे ही जो पीएच स्केल जो है वो 0 से लेके 14 तक होती है। इसके अंदर जस्ट बीच का जो पार्ट होता है वो होता है 7 पे, बिल्कुल कहां पे होता है 7 पे। 7 का मतलब यहां होता है उदासीन, 7 का मतलब क्या होता है उदासीन। अब इसका पैमाना कैसे यूज होता है, 0 से आप 14 की तरफ जाओगे, 0 से आप 14 की तरफ जाओगे तो अम्लीयता उसकी कम होती जाएगी। मतलब अगर किसी भी विलयन की पीएच 0 है तो वो सबसे ज्यादा अम्लीय है, अगर उसकी जो पीएच जो है वो 14 है तो बिल्कुल भी अम्लीय नहीं है। तो उसका एसिडिक नेचर कैसे डिसाइड होगा, इधर से उधर जाने पे क्या रहेगा, घटेगा। तो हम कहेंगे कि 0 से 14 पर जाने पर उसका एसिडिक नेचर जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। 0 से 14 पे जाने पे एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। इसके विपरीत हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर एसिडिक नेचर किसी चीज का घट रहा है इसका मतलब उसका क्षारीय गुण, बेसिक गुण क्या बढ़ रहा है, उसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इधर से उधर जाते हो तो आपका उसका जो विलेन है उसका बेसिक नेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्षारीयता उसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि 0 से 14 पर जाने पर उसकी अम्लता बढ़ती है, सॉरी घट रही है, और क्षारीयता क्या हो रही है, बढ़ रही है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे बात करो 14 पे, तो 14 पे क्या होता है, 14 पे इसकी क्षारीयता टॉप पे होती है, सबसे अगर ज्यादा क्षारीय है तो उसकी पीएच कितनी होगी, 14, कितनी होगी, 14। जैसे जैसे 14 से 0 की तरफ अपन जाते जाएंगे उसका बेसिक नेचर क्षारीय गुणधर्म क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। आप यहां से समझ सकते हो H प्लस आयन और उधर OH माइनस आयन, OH माइनस आयन की जो सांद्रता है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है, और H प्लस आयन की सांद्रता धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे एक चीज यूज होती है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होता है। जिस विलयन की पीएच जो है वो इधर होगी, बिल्कुल 0 के पास में, 0, 1, 2 और 3 यहां तक जो होगी वो क्या होगा, H प्रबल अम्ल, मतलब जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा होगी, H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा होगी, वो कौन सा अम्ल होगा, आपके प्रबल अम्ल होगा। जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता कम होगी वो आपके क्या होगा, दुर्बल अम्ल। दुर्बल का मतलब वीक और प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग। अगर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन हाई होगी तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर, और यदि H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन जो होती है वो लो होगी तो वो क्या होगा, वीक एसिडिक नेचर वाला होगा। सेम वैसे ही उधर होगा, यदि OH माइनस आयन की सांद्रता, OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी तो प्रबल सार होगा, प्रबल सार होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और यदि OH माइनस आयन की सांद्रता कम होगी तो वो क्या होगा, वीक बेस होगा, वीक बेस होगा। अब हम बात करते हैं यहां से 0 से लेकर 7 तक जो है वो अम्लीय चीजें आती है, क्या आती है, अम्लीय, और यहां से यहां तक क्या आती है, क्षारीय। एग्जैक्ट 7 पे क्या होता है, उदासीन, जो अपने शुद्ध जल होता है, अशुद्ध जल या शुद्ध जल, प्योर वाटर, ये चीजें होगी। पीएच का मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। ये स्केल होती है जनरल स्केल जो है उसकी खोजकर्ता जो है वो सोरेनसन है। साथ ही साथ इस स्केल पे जो पैमाना होगा वो 0 से लेके 14 तक होगा, 0 से लेके 7 तक एसिडिक नेचर होगा, और 7 से 14 तक उसका बेसिक नेचर होगा। 7 पे क्या होगा, बिल्कुल उदासीन होगा, क्या होगा, उदासीन। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं यहां पे। यदि आपको किसी विलियन में आपको H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर दी गई है। ये सांद्रता का मात्रक होता है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर दी गई है, और आपसे ये पूछा गया है कि उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, उसकी क्या होगी, पीएच वैल्यू उसकी क्या होगी। तो पीएच वैल्यू कैसे याद करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेसिस टू कंसिडरेशन ऑफ H प्लस, माइनस लॉग 10 बेसिस ऑफ 1 × 10⁻⁷ ये हो गया। अब हम देखेंगे कि इंटू 1 का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इंटू 1 हटा देता हूं मैं यहां से, 10 × 10⁻⁷। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग कोई भी ले लो, लॉग 10 बेसिस हो या केवल ln हो, लॉग
m की पावर यदि n होती है तो ये n जो पावर होती है आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो n इंटू लॉग m हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -7 लॉग 10 बेसिस टू, यहां पे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट हो जाएगा। यहां जो भी चीज होगी वो वैल्यू अगर यहां पे होगी तो इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहां माइनस पहले से था, ये माइनस भी आगे आ गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका आंसर क्या आ गया 7। क्या आ गया 7 का मतलब ये विलेन कैसा हो गया, उदासीन। ये विलेन क्या हो गया आपके उदासीन। इसकी पीएच कितनी हो गई 7 हो गई, न्यूट्रल हो गया। ये क्या हो गया न्यूट्रल। दूसरा एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी 7 होगी, क्या होगी 7। अगला न्यूमेरिकल ये देखते हैं कि अगर किसी की पीएच वैल्यू हाइड्रोजन आयन की जो कंसिडरेशन है वो 1 इंटू 10⁻⁻9 होगी मोल पर लीटर, इसका मतलब क्या हो जाएगा वापस वही pH इज टू माइनस लॉग 10 बेसिस पे H प्लस आयन की कंसिडरेशन, मतलब माइनस लॉग 10 बेसिस पे एक लिखना कोई वैल्यूएबल नहीं है तो -9 ये हो जाएगा। -9 आगे आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो 9 लॉग 10 बेसिस, यहाँ पे भी 10, 10 से 10 ये पूरा 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये कितनी आ जाएगी इसकी पीएच 9, इसकी पीएच क्या आ गई 9। तो दूसरे में पीएच कितनी आ गई, दूसरे की पीएच आपकी आ गई 9 का मतलब ये क्या हो गया सारी। तो अगर सीधा सीधा मैं बात करूं तो यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁷ मोल पर लीटर इससे कम होगी, इससे क्या होगी कम। कम कैसे, कम का मतलब होता है ये घात अगर बढ़ेगी, ये घात अगर बढ़ेगी कम, ये इसका मतलब ये होता है 1/10⁷। 1/10⁷ मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, इसके आगे 7 जीरो लगना। अगर ये वाली वैल्यू कम होती जाएगी, ये वाली वैल्यू क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। कम होने का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ही कम हो रही है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो रही है तो पीएच ऑटोमेटिक क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है वो कम होने पे पीएच क्या करेगी बढ़ेगी। यदि 10⁻⁷ की जगह 10⁻⁹, ये छोटा है 10⁻⁹, भले ही घात बड़ी दिख रही हो लेकिन आगे माइनस लिखा हुआ है इसलिए क्या है छोटा है। तो इससे अगर छोटी वैल्यू होगी तो मैं लिख देता हूं कि 10⁻⁷। कंपेयर करना आप समझ गए होंगे, 10⁻⁷ का मतलब होता है बटा में 7 जीरो लगना। तो जैसे जैसे इसके ऊपर घात बढ़ती जाएगी डिजिट में, ये वाली घात अगर बढ़ेगी तो वैल्यू कम होती जाएगी। 10⁻⁷ है तो वो बड़ा है, और यहाँ पे यदि 10⁻⁹ लिख देता हूँ तो वो छोटा है, और 10⁻- अगर 3 लिख देता हूँ तो ये इससे भी बड़ा है, सबसे बड़ा ये। यहाँ पे घात माइनस लगा है इसलिए जितनी छोटी संख्या यहाँ होगी उतनी बड़ी क्या होगा उसकी वैल्यू होगी। तो इसका मतलब मैं सीधा ये लिख सकता हूँ कि यदि किसी भी विलेन में H प्लस आयन की सांद्रता 10⁻⁷ से 10⁻⁷ से अगर ज्यादा होगी तो वो विलेन क्या होगा, 10⁻⁷ से क्या होगा ज्यादा होगी तो विलेन क्या होगा अम्लीय होगा। और यदि उसकी सांद्रता 10⁻⁷ से कम होगी तो वो विलेन क्या होगा क्षारीय होगा। एग्जैक्ट 10⁻⁷ बिल्कुल यही होगी तो वो क्या हो जाएगा उदासीन, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा उदासीन हो जाएगा। यदि मल्टीप्लाई में +1 दिया हुआ है तो सीधा इस वैल्यू से आप डिफाइन कर सकते हो कि ऊपर अगर वैल्यू जो है वो 7 से बड़ी दे रखी है, ये वाली वैल्यू अगर 7 से बड़ी है तो सारी है, ये वाली वैल्यू अगर 7 से छोटी है तो अम्लीय हो जाएगी। ये हो गया आपके अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में कि क्या अम्लीयता और क्या क्षारीयता होती। अब हम देखेंगे कि उस स्केल पे अगर आपसे कुछ पूछ लिया जाए सीधा सीधा, ये 0 है, ये 7 और ये 14, इनके बीच में क्या क्या आता है। तो इनके बीच में जितने भी अम्ल है, चाहे HCl हो, चाहे H2SO4 हो, चाहे HNO3 हो, ये हो, चाहे CS3COOH हो, ये हो, चाहे आपके जितने भी अम्ल हमने अभी तक जो पढ़े हैं, जैसे हमारे जठर रस होता है, जठर रस के अलावा फॉर्मिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है, हमने सारे जो अम्ल पढ़े हैं वो हो, चाहे आपका दही हो, दही के साथ साथ अगर आपका दूध हो, दूध हो, आपका नींबू रस हो, संतरा हो, ये सारी चीजें कहाँ आएगी 7 से कम वाली पीएच में। इन सब की पीएच वैल्यू क्या होगी 7 से कम, मतलब इनकी सांद्रता क्या होगी 10⁻⁷ से ज्यादा। पीएच होगी इससे 7 से कम लेकिन सांद्रता इससे ज्यादा होगी।
उस साइड में बात करें तो उस साइड में जितने भी अपने सार हैं, चाहे NOHO, चाहे MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो, चाहे NaOH, MgOH हो, चाहे साबुन हो, या आपका अपमार्जक हो, साबुन हो, अपमार्जक हो, ये सारी चीजें किस में आएगी आपके 7 से आगे की तरफ। ये सारी चीजें किस में आएगी 7 से आगे की तरफ। अब हम पढ़ेंगे आगे दैनिक जीवन में हमारे पीएच का यूज क्या होता है। ये पीएच के बारे में हो गया पूरा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक पीएच कहलाता है। फॉर्मूला पढ़ लिया, फॉर्मूले से न्यूमेरिकल की वैल्यू निकालना सीख लिया। अब पढ़ेंगे कि पीएच की जरूरत कहाँ होती है, इस स्केल की जरूरत कहाँ पड़ती है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो मेनली इसके जो है वो 5 यूज होते हैं। पहला, आपके उदर की अम्लता, उदर मतलब पेट, उदर की अम्लता हो। दूसरा, आपके दांत हो, दंतक्षय हो, उदर की अम्लता, दंतक्षय। फिर आपका चाहे कीट डंक हो या आपके अम्ल वर्षा हो, उदर की अम्लता, दंतक्षय, कीट का डंक, अम्ल वर्षा। और 5वां मृदा पीएच। मृदा मतलब सॉइल, मिट्टी की पीएच कितनी होती है वो, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उदर की अम्लता क्या होता है। उदर की अम्लता का मतलब ये होता है कि हमारे पेट में बहुत बार एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिडिक नेचर हमारे पेट में बहुत ही ज्यादा बढ़ने लग जाता है। इसमें हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले कि आपका मतलब पेट में जो अम्लता है उसके बढ़ने का रीजन क्या है। रीजन इसका क्या है, HCl बढ़ गया। आपके शरीर में क्या बढ़ गया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बढ़ गया। हमने पहले पढ़ा था जठरस में, HCl बढ़ गया। इस वजह से आपके शरीर में क्या होगी, पेट में क्या होगी, अम्लता बढ़ गई। अब इसका उपचार कैसे करोगे, तो उपचार में सीधी सी बात है, एसिड अगर बढ़ रहा है, हमने पहले पढ़ा था उदासीनीकरण, अभी आगे भी पढ़ेंगे वापस। यदि अम्ल की मात्रा कहीं पे भी बढ़ रही है, उसको बैलेंस करना है, अम्ल की मात्रा बढ़ रही है और उसको बैलेंस करना है, तो वहां पे सार मिला दो। एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, उसको कम करना है तो उसमें बेस मिला दो। HCl यदि यहाँ पे बढ़ रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे, एंटासिड। हम इसमें क्या यूज करेंगे, एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, ये जनरली जो होते हैं वीक बेस होते हैं, वीक बेस, दुर्बल सार होते हैं। ये क्या होते हैं, दुर्बल सार होते हैं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग सार अगर आप यूज करते हो तो आपको हो सकता है कि अम्ल से जितना हार्म नहीं हो रहा उससे ज्यादा किससे हो जाए, प्रबल सार से हो जाए। इसके लिए अपन यूज क्या करते हैं, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके लिए अपन यूज क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। MgOH का होल 12। सीधी सी बात है, अगर आपके पेट में अम्लता बढ़ रही है उसका कारण HCl का बढ़ना है, उसका उपचार करने के लिए आप एंटासिड यूज करोगे। एंटासिड क्या होते हैं, सामान्यतः दुर्बल सार जो होते हैं उनको एंटासिड कहते हैं। जनरली जो एंटासिड के रूप में यूज लिया जाता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जो मतलब MgOH2 का एक घोल है जो बाजार में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से बिकता है। इसमें जनरली अपन जब पेट में एसिडिटी बढ़ती है तो इनों का यूज भी करते हैं। फिर अगला बात करते हैं दंतक्षय। क्या होता है दंतक्षय, हमारे दांत की जो पीएच होती है, हमारे दांत की जो पीएच होती है वो जनरल पीएच होती है 6.5। नॉर्मल पीएच कितनी होती है, 6.5। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ खाना खाते हैं, वो खाना हमारे दांतों में फंसा हुआ रह जाता है। फंसे रहने के कारण वहां पे क्या डेवलप हो जाते हैं, बैक्टीरिया। क्या डेवलप होते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, दांत की पीएच को कम कर देते हैं। कम करके वो कितना कर देते हैं, 5.5। मतलब एसिडिक नेचर क्या कर दिया उन्होंने, बढ़ा दिया। एसिडिक नेचर बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि हमारे मुंह की अम्लता जो है वो बढ़ गई। मुंह में जैसे अम्लता बढ़ेगी, हमारे दांतों के ऊपर जो इनेमल लगा होता है उस इनेमल का क्या होना स्टार्ट हो जाता है, से हो जाता है, वो डेस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। दांतों का इनेमल जो है वो डेस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे करते करते क्या हो जाता है, वो खत्म होने लग जाता है, दांत खराब होने लग जाते हैं। अब इसका कारण क्या हुआ, कारण सीधा सा हो गया कि खाने मुंह में बैक्टीरिया फंस जाता है। बैक्टीरिया के मतलब खाना फंस जाता है, खाने में बैक्टीरिया डेवलप होते हैं जो मुंह में पीएच को कम कर देते हैं। पीएच कम करने से दांतों के इनेमल का क्षय होने लग जाता है। उपचार क्या है, उपचार इसका एक ही उपचार है, दांतों की सफाई। दांतों की सफाई, दांतों की सफाई कैसे, हम जैसे भी खाना खाते हैं, खाना खाने के थोड़ी देर बाद में और रात को सोने से पहले क्या करना चाहिए, दंत मंजन। उससे क्या होगा,
हमारे दांतों में जितना भी कचरा फंसा होगा वो कचरा अपने आप क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने से क्या होगा, वहां बैक्टीरिया डेवलप नहीं होगा, और बैक्टीरिया डेवलप नहीं होगा तो पीएच वैल्यू 6.5 से 5.5 नहीं होगी, और ये 5.5 नहीं होगी तो ऑटोमेटिक एनिमल का शेर नहीं होगा। ये हो गया दूसरा। फिर तीसरा है कीट का डंक। कीट के डंक के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि चाहे लाल चींटी हो चाहे मक्खी हो, इनमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। जैसे कोई भी कीट होता है, वो कीट हमें जैसे ही काटेगा, कीट के काटते क्या होता है, वो डंक मारेगा, डंक मारते वो यहाँ पे क्या छोड़ देता है, अम्ल छोड़ देता है, एसिड छोड़ता है। एसिड छोड़ने से हमारी त्वचा पर जलन होती है और एक दर्द सा अनुभव होता है। उसका उपचार क्या होता है, क्योंकि रीजन है एसिड का बढ़ना, तो एसिड का बढ़ना है तो वापस इस एसिड के बढ़ने को कम किससे करेंगे, सार लगाकर। अगर जहां आपको किसी भी कीट ने काटा है, वहां अगर कीट के काटने के बाद आप कोई सारी चीज वहां अगर लगा देते हो तो उससे क्या हो जाएगा, उसके जो प्रभाव होगा उस कीट के डंक का, वो प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। लेकिन प्रॉपर सार आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सार भी बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। तो हम लोग ऐसे लवण यूज करेंगे जिसमें सारीय गुण ज्यादा हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यूज करते हैं NaHCO3, NaHCO3। इसका यूज अपन करेंगे सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे जिस भाग पर किसी भी कीट ने डंक मारा है उसका एसिडिक नेचर क्या जो उसने बढ़ा दिया था, वो अभी ये जो सारी प्रकृति का जो लवण है, जो प्रबल सार और दुर्बल अम्ल, प्रबल सार और दुर्बल अम्ल का जो लवण है, वो लवण जो क्या करेगा, इस एसिडिक नेचर को कम कर देगा, जिससे कीट के डंक का जो प्रभाव है वो प्रभाव कम हो जाएगा। कारण और निवारण दोनों समझ में आ गए। इसके बाद अगला करते हैं अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा क्या होती है, देखो जनरली जहां फैक्ट्रियां होती है, जनरली जहां भी ये फैक्ट्रियां होती है, फैक्ट्रियों से क्या निकलता है, धुआं। फैक्ट्रियां या कल कारखानों से क्या निकलता है, धुआं। वहां बारिश होती है, बारिश में क्या होगा, मान लो इस फैक्ट्री से धुआं निकला, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये और अमोनिया, ये सारे यहाँ पे एनवायरमेंट में इनके गैसों के कण घूम रहे हैं। जैसे ही बारिश हुई है, बारिश की बूंद के साथ साथ ही नीचे आएंगे, और नीचे आके यहाँ पे क्या करेंगे, बारिश के साथ साथ भूमि में, धरती पे, जमीन पे टच हो जाएंगे। अब क्या होगा, ये जो पहले शुद्ध जल आ रहा था ऊपर से, बारिश के रूप में क्या आ रहा था, शुद्ध जल, अब इस शुद्ध जल की पीएच क्या होगी, कम होगी। पीएच कम होने का कारण क्या है, इसके अंदर अम्लीय प्रभाव देने वाली गैसें सम्मिलित होगी। अम्लीय प्रभाव देने वाली गैसें सम्मिलित होने से इसकी पीएच कम। पीएच कम होने का मतलब जो बारिश में पानी आ रहा है वो उदासीन नहीं है, वो कौन सी प्रकृति का हो गया, अम्लीय प्रकृति का। इस प्रकार बारिश के उदासीन जल में अम्लीय प्रभाव देने वाली गैसों का मिश्रण होने से जो जल आता है, जो बारिश वर्षा जल जो है वो अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, जिसके कारण ये जो होने वाली वर्षा है अम्लीय वर्षा कहलाती है। ये साधारणतः जो अम्लीय वर्षा होती है ये होती है कल कारखानों के पास में, जितनी भी फैक्ट्रियां होती हैं उन फैक्ट्रियों के पास में होगी। अब सीधी सी बात है कि अगर ये जमीन पे आएगी तो जमीन में जो मिट्टी है, मिट्टी के उपजाऊपन को ये कम करेगी। उपजाऊपन को कम करने के साथ साथ ये जो मिट्टी है, उस मिट्टी की जो पीएच है, उस पीएच को भी क्या कर देगी, कम कर देगी। मिट्टी की पीएच को भी क्या कर देगी, कम कर देगी। ये होगी अम्लीय वर्षा। अब बात करते हैं कि मृदा की पीएच, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। हम जो है किसी भी लेब में ले जाकर अपने खेत की जमीन जो है उसका उस जमीन में से एक मिट्टी का नमूना लेके उसका क्या कराते हैं, पीएच टेस्ट करवा सकते हैं। क्या करवाते हैं, पीएच टेस्ट। क्या होता है पीएच टेस्ट, आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो खेत की जो जमीन है, उस जमीन में जो मृदा है, उस मृदा का जो गुण है वो कौन सा है, वो अम्लीय गुण है या क्षारीय गुण है। अब इससे क्या होगा, अगर आपको पता चल गया कि आपके जो खेत की भूमि की जो है वो अम्लीय है, कैसी है, अम्लीय है। अम्लीय होने का मतलब क्या, आपको उसकी पीएच को क्या करना है, बढ़ाना है। उसकी पीएच को क्या करना है, बढ़ाना। सीधी सी बात है, अगर 0 होगा तो अम्लीय ज्यादा होगा, 7 होगा तो अम्लीय नहीं होगा, 14 पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल अम्लीयता खत्म, और क्षारीयता पीक पे होगी बिल्कुल सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब आपको पीएच को क्या करना है, बढ़ाना है। पीएच को बढ़ाने का मतलब ये होता है कि आपके पास एक 0 वाला मतलब एक, मान लो आपके खेत की जो जमीन है उसकी पीएच 3 है या 0 मान लो, उसकी पीएच क्या है, 0 है। 0 पीएच का मतलब होता है बहुत ज्यादा अम्लीय नेचर वाली है। अब आप उसको उदासीन करना चाहते हो, उदासीन करने के लिए क्या करोगे, उसमें 14 पीएच वाला कोई भी पदार्थ मिला दो।
कोई भी जैसे ही 14 pH वाला पदार्थ मिलाओगे, अब उसकी pH क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। उसकी pH क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। साथ ही अगर 7 pH नहीं भी हो पा रही, मान लो 6 pH हो रही है, तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि अगर 6 pH है तो 6 pH में कौन सी फसल ऐसी है जो 6 pH वाली भूमि में सबसे ज्यादा उगती है या सबसे ज्यादा डेवलप होती है, उसकी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा होती है। तो आपको ये पता चल गया होगा। मृदा में pH ज्ञात करके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि अगर आप भूमि जो है उसमें कौन सा गुण ज्यादा है, क्या आप उस गुण को कंट्रोल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और अगर कर भी सकते हो या नहीं भी करो तो उसमें कौन सी फसल ऐसी है जिस फसल को बोने से आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा और वहां पे आसानी से वो फसल बोई जा सकती है। ये सारी चीजें आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। आज की क्लास में बस इतना ही। ये सारा पीएच के बारे में पूरा पढ़ लिया हमने, जितना भी पीएच स्केल के बारे में होता है वो सारे फैक्ट हमने यहाँ पढ़ लिए। आगे की क्लासेज में हम केमिस्ट्री को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। अब आपके 3 लेक्चर्स जो है वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं। एक केमिस्ट्री चल रही है आपके साइंस में, हिस्ट्री में आपकी एंशिएंट चल रही है, और साथ ही साथ आपके पॉलिटी का सेशन भी चल रहा है। इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही।